Hey guys, welcome to another episode of my epic road trip जहां मैं टोरंटो से निकलकर 4000 किलोमीटर ट्रैवल करूंगा अपनी कार में टू अटलांटिक कनाडा और फिर वापस टोरंटो। रास्ते में मैं कहीं पे भी होटल नहीं बुक करूंगा और ना ही कोई एयरबीएनबी प्रॉपर्टी। आई विल बी जस्ट लिविंग इन माई कार। मैं और मेरी माज़दा करते हैं आज का सफ़र शुरू, नए रास्तों पर, नए नज़ारों की खोज में, नई यादों के लिए। आ, तो कल रात मैं पहुंच गया था यहाँ पे मेरा मिची न्यू ब्रंसविक में। मैं क्लोजिंग शॉट शूट नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत थक गया था, और क्योंकि मैं 2 घंटे की नींद पे ही से ड्राइव कर रहा था इतना लंबा। तो जल्दी से अपडेट दे देता हूँ आपको। तो कल 565 किलोमीटर्स गाड़ी चला दी है, या 570 के आसपास गाड़ी चला दी है। मेरा मिची के वॉलमार्ट पार्किंग लॉट में आके मैंने गाड़ी पार्क कर दी थी। रात को 9:30 बजे पहुंच गया था। वैसे तो ओरिजिनल ETA 8:30 दिखा रहा था, लेकिन जैसे हम न्यू ब्रंसविक में एंटर करे ना, हम लोग टाइम जोन में 1 घंटा आगे चले गए हैं। तो मैं न्यू ब्रंसविक में एंटर करा था अराउंड 6:30, तो यहाँ पर आते के साथ ही एकदम 7:30 हो गए थे। तो फिर वो 1 घंटे की ड्राइव थी न्यू ब्रंसविक के बॉर्डर से मिरामीची के यहाँ पे। ये रात को यार इसका बैटरी ख़त्म हो गई, तो ये रात को ही टप पड़ गया। लेकिन खैर मौसम तो अच्छा था क्योंकि हमने जो है ना थोड़ी सी विंडो खोल रखी है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इससे थोड़ा मौसम ठंडा हो गया था कि मुझे ब्लैंकेट भी पहननी पड़ी थी रात को सोते वक्त ना। तो ये है अपना हिसाब किताब। लेकिन सही है यार, जो भी है। यहाँ से ना थोड़ी सी स्ट्रीट लाइट आ रही थी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको साइड टेबल बना देता हूँ। तो ये अच्छा खासा, जैसे कपड़े वपड़े रख दिए, कुछ भी रख दिए, थोड़ा बहुत रात को, जैसे भी कल रात को बर्गर किंग खाया था तो रैपर रख दिया यहाँ पे। मेरा वॉलेट वगैरह, मोबाइल जितने भी है सब यहाँ पे मैं ऐसा रख देता हूँ, तो इजीली एक्सेसिबल भी होता है और यहाँ कहीं गिरता भी नहीं है साइड में। और इसको क्या करता हूँ, मेरे पास 2 पिलो हैं, तो इस पिलो को मैं ऐसा वॉल बना देता हूँ, क्योंकि आगे जो है ना थोड़ी सी तब भी लाइट आ जाती है रात को, स्ट्रीट लाइट की ना। तो अगर मुझे सोने में प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको एज अ वॉल बना के कवर करके अच्छा हमसे मस्त कोजी सा हो जाता है। और ये सारा सेटअप है आगे का, थोड़ा मैसी है बट भाई क्या करें, गाड़ी में एडजस्ट कर रहे हैं तो ऐसे ही रहेगा। अब रात को मैं ऐसे सेट कर देता हूँ कार, सामान आगे रख देता हूँ ड्राइवर सीट पे और पैसेंजर सीट पे। और अब जब स्टार्ट कर रहा हूँ अपना दिन, तो ये सारा डिक्की में और बैक सीट पर आ जाएगा और हमारी आगे की गाड़ी एकदम टिप टॉप हो जाएगी। यहाँ से मैं एंट्री और एग्जिट करता हूँ। ये तरफ का मैंने रास्ता बना रखा है, चाबी ले ली, तो यहाँ से हमने करी अनलॉक गाड़ी। और ये आज गए आप लोग। ये है यार मेरा मिची का वॉलमार्ट सेंटर। यहीं पे हमने गाड़ी लगा दी थी। कल रात ये पूरा ढका हुआ था, मतलब कैरावान मोटर होम से भरा हुआ था। यहाँ पे एक और भाई हमारा खड़ा हुआ था, तो मैंने यहीं पर आके साइड में अपनी गाड़ी लगा दी। तो यहाँ पे थोड़ा सही हो गया। बाकी मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, आप भी पहली बार देख रहे हैं। ये ऐसा शहर है, कुछ मतलब हल्का सा है। इसकी पॉपुलेशन कुछ आई थिंक 40-50 हज़ार लोग ही होंगे, ज़्यादा लोग नहीं है। इससे पहले एक और ऑप्शन था मेरे पास बैथर्स में रुकने का, जो इससे 100 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो मैंने बोला यार 550 560 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा, वहीं रुक जाता हूँ। और उधर भी वॉलमार्ट था फिर, लेकिन यार मेरी आगे की जर्नी ना थोड़ी इम्पैक्ट हो जाती, क्योंकि एक शेड्यूल फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। गाड़ी की एक बार हालत देख लो आगे से, पूरा मच्छरों से आतंक है। कल कितने सारे मर्डर हुए हैं इस गाड़ी के हाथ, हिट एंड रन के केसेस हुए हैं, कुचला गया है। अरे ये देखो क्या आके फंस गया भाई साहब, ये देखो यार, ये कितना कल तगड़ा मर्डर हुआ है। ये ऐसे ऐसे एक एक गाड़ी का तो देखा था भाई, पूरा का पूरा है ना चिड़िया जाके घुस गई थी, वो मर गई थी। और ये सारा रेडिएटर वेडिएटर ब्लॉक करता है। तो आज देखते हैं मॉन्कटन के अंदर, क्योंकि बड़ा शहर है, वहां पे इसकी गाड़ी की वॉशिंग भी हो जाए। मॉन्कटन में करूंगा या फिर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में करूंगा, क्योंकि ज्यादा रनिंग तो है नहीं। सोच रहा हूँ डेस्टिनेशन पहुंच के ही करूंगा। लेकिन स्टार्ट करते हैं जर्नी
अब पहले जाते हैं मैकडॉनल्ड्स। पानी वगैरह पी लिया, सेट है। टाइम हो गया 10:15। लेट चल रहे हैं बट कोई बात नहीं यार, बिना अलार्म के सोया था मैं। वॉलमार्ट में ये होता है कि सुकून होता है, आपको कोई उठाएगा नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, पहली रात थी मेरी परसों वहां पे। एक मैं नॉन वॉलमार्ट वाली जगह पे सोया था, तो मैं तो पहली बार ही कार कैंपिंग कर रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे धीरे करके ही लर्निंग होगी, ऐसी आइडिया आएगा। और टाइप कर लेते हैं हमारा मैकडॉनल्ड्स। वैसे मुझे पता तो है रास्ता, सीधे सीधे रास्ता है, छोटा सा शहर है। चलो गाड़ी भी एटिंग गर्म हो गई है, एसी भी कर लो थोड़ा सा ऑन। वैसे मैं क्या करता हूँ ना, जब हाईवेज वगैरह पे गाड़ी 100 और 110 की स्पीड पे चलती है ना, तो मैं एसी बंद कर देता हूँ, तो मैं बाहर की फ्रेश एयर ऑन कर देता हूँ। उससे क्या होता है ना कि गाड़ी की स्पीड से ही जो हवा टकराती है हाईवेज वगैरह पे वो अंदर आती है, तो उससे क्या होता है ना, वैसी हवा ठंडी होती है बाहर, तो आप जब एक जगह खड़े हो तब गर्मी लगती है, तो एसी की भी इतनी जरूरत पड़ती नहीं है हाईवेज वगैरह पे जब मैं होता हूँ। बीच बीच में चलाना पड़ता है बस, क्या है, क्योंकि थोड़े सामान वामान पड़े हैं खाने पीने के लिए, कि उनको भी अच्छा खासा टेम्परेचर मिल जाए, सड़े ना वो। ये देखो A&W था, ये कल 24 घंटे खुला हुआ था, तो मैं बोले A&W तो खाना नहीं है हमें, क्योंकि उसमें सही भी नहीं है। बर्गर किंग मैंने कल टपका लिया था अच्छे से खासे। यहाँ पे सभी कुछ, एक तो कल क्या था, वो था कल यहाँ पे स्टैट हॉलिडे थी, मतलब नेशनल हॉलिडे थी यहाँ पे, तो सभी कुछ बंद, सब कुछ बंद, वॉलमार्ट बंद, रेस्टोरेंट्स बंद, खाने पीने को सब बंद। ये बेचारा बस बर्गर किंग ओपन था, वो भी बोल रहे थे ड्राइव थ्रू तक ओपन है हम लोग 11 बजे के रात के। तो शॉपर्स ड्रग मार्ट भी आ गया। और ये अच्छा ब्रिज है, ये रात को नहीं देखा था मैंने यहाँ से ब्रिज। और ये नदी है। ये हमारा मैकडॉनल्ड्स भी मुझे लग रहा है आने वाला है, यहीं कहीं इसी प्लाजा में है। ये देखो ये वाला बर्गर किंग है, कल रात यहीं आके मैंने ले लिया था। ये पिज्जा सेल्वाटोर है, मैं बोला यार ये सब नहीं खाना, पूरा मैकडॉनल्ड्स में दिख गया। तो अभी जो है ना, इस मैप को तो बंद करते हैं। सिग्नल हो गया, सोबीज भी है यहाँ पे, तो लग तो सही रही है जगह, लेकिन इसमें आराम से केला हमने खा लिया एज अ ब्रेकफास्ट। अब हम लोग अपने आराम से कॉफी पी सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ से अंदर टर्न राइट देन टर्न लेफ्ट। अच्छा स्पोर्ट चेक वगैरह सही है, ये तो प्लाजा प्लाजा है कोई अच्छा खासा, आई थिंक इसी में सारी बसावत होगी। और आज है तो ट्यूसडे, लेकिन फर्स्ट वर्किंग डे है इन लोगों का, लेकिन हम लेट ही चल रहे हैं। सवा क्या 10:20 होने वाले हैं, वही 5 मिनट का रास्ता। और यही टोरंटो में क्यूबेक में 9:20 हो रहा है टाइम, क्योंकि वो लोग टाइम जोन में 1 घंटे पीछे है। ओके थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी डेस्टिनेशन इज ऑन द राइट। यहाँ पे ये आ गए यार बाइकर्स, शौकीन लोग हैं इस उम्र में ये लोग, हार्ले डेविडसन वगैरह। देखो दोनों दोस्त निकले हुए हैं, अभी जा रहे होंगे लंबा। इनका नंबर प्लेट भी यहाँ का नहीं है, शायद एल्बर्टा का नंबर प्लेट है, लाल नंबर प्लेट है ना, तो ये लोग आए हैं वहाँ से। तो आज की जर्नी शुरू कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से हो गया मैकडोनल्ड से फ्री। और सबसे पहले जा रहा हूँ मैं मॉन्कटन, वहाँ पे प्लेनेट फिटनेस है, उसकी मेंबरशिप है मेरे पास ब्लैक कार्ड की, तो वहीं पे जाके शावर वगैरह करूँगा। फिर आगे देखते हैं उससे क्या होता है, या तो क्योंकि मुझे जाना है फंडी नेशनल पार्क जो कि वेस्ट में है, और मुझे फिर उसके बाद जाना है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जो कि ईस्ट में है। तो बेसिकली मॉन्कटन बीच में है, तो रास्ते दोनों तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहीं पे जाके डिसाइड होगा कितनी डे लाइट है, क्या सीन है, कैसा है। और सबसे पहले कर देते हैं अपने किलोमीटर 0। 566 कल चल गए थे, इसको ट्रिप ए को कर दो 0। टोटल देखो हमने गाड़ी चला दी है 2097 किलोमीटर, मतलब 2100 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। फिर लेट्स बिगिन दी जर्नी।
तो गाड़ी लगा दी है मैंने यहाँ मॉन्गटन में आके। यहाँ प्लैनेट फिटनेस है, यहीं पर आके शावर वगैरह लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास मेंबरशिप होती है, तो उसमें ब्लैक कार्ड मेंबरशिप में ये होता है कि जिधर भी प्लैनेट फिटनेस की लोकेशंस है ना, वहाँ पे आप जिम वगैरह कर सकते हो, नहा सकते हो वगैरह जो भी है। तो ये बड़ा फेमस है ट्रैवलर्स के बीच में। अंदर जाके थोड़ा शावर वगैरह करते हैं, दाढ़ी वाड़ी भी बना लेता हूँ हल्की सी, और थोड़ी मसाज वगैरह भी ले लूँगा। यार डॉलरामा जा रहा हूँ मैं, क्योंकि लॉक लाना भूल गया, और यहीं पर ही डॉलरामा है, शायद यही है। हाँ, तो यहाँ से एक $4-5 का लॉक ले लेंगे ताकि सामान वामान उसमें रख देंगे, तब तक हम शावर लें। यार ये वाले लॉक्स मिल रहे हैं यहाँ पे। ये $3 का है, ये $2.5 का है कॉम्बिनेशन वाला, लेकिन ये सही लग रहा है। 225 का, इसमें ताला चाबी भी है। ये वाला ही लॉक ले लेते हैं, काम चला हो जाएगा। ये शावर है हिसाब के नाम। सामने वॉशरूम है, और ये अच्छा खासा हम लोग शावर कर लेंगे। ये सारे चेंजिंग रूम्स हैं। यार उम्मीद से ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे। आया तो खाली नहाने, लेकिन मैंने सोचा वर्कआउट भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत हल्का सा वर्कआउट करा, मसाज भी ले लिए थे, और फिर थोड़ी दाढ़ी वाड़ी भी सेट कर ली, हल्का सा ट्रिम कर लिया, और अच्छा सा बहुत ही डीप तकड़ा करके शावर लिया। बहुत नीडेड था। अब फ्रेश हो गया हूँ एकदम सॉलिड। और पीछे डॉलरामा है, वहाँ से लॉक उठा लिया था मैंने, और अच्छा खासा जिम है यार। बेटर लगा मुझे तो टोरंटो से ज़्यादा इनकी ब्रांच। अब बस जल्दी से पैकअप करते हैं और शवरमा खाते हैं, क्योंकि वही लंच हो जाएगा। फिर देखते हैं कि आगे कहाँ चलना है। यहाँ से आगे कर दो। मेरा डब्बा है, ये सब गंदे कपड़े हैं, इनकी भी लॉन्ड्री करनी है, और वो लगा लेना थोड़ा मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, क्योंकि धूप बहुत है आज। ये आया हूँ मैं मेज़ा लेबनीज़ किचन, इधर शवरमा खाने के लिए। देखते हैं, ट्राई करते हैं। एक तो सिटी में है ना, तो शवरमा वगैरह मिल जाता है, क्योंकि बाहर ये बर्गर वर्गर बहुत खा के मेरा हो गया था काम। तो कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो अपने को हेल्दी चाहिए। यहाँ से शवरमा ले लिया है मैंने अभी, और मुझे तो बड़ा महंगा लगा यार। $13.5 का दिया है छोटा साइज़, इसको रेगुलर साइज़ बोल रहे हैं ये लोग। $16.5 का था बड़ा। मैंने बोला यार अभी ट्राई तो करा नहीं मैंने, यही दो मेरे को रेगुलर साइज़। बहुत महंगा लग रहा है भाई मेरे को शवरमा यहाँ पे। खबूस में दिया है शवरमा, वरना हर जगह मैंने जहाँ भी खाया है यहाँ पे पीटा ब्रेड, कुछ अलग ही ब्रेड होती है उनकी, उसमें देता हूँ, उसमें ग्रिल करके देते हैं। ये तो लेकिन प्रॉपर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दुबई में मिलता था वैसा दिया है, लेकिन तब भी साइज़ इज़ नॉट जस्टिफाइड फॉर द अमाउंट दैट आई पेड। न्यू ब्रंसविक महंगा तो था, मतलब इन जनरल अटलांटिक प्रोविंसेस महंगी तो है, लेकिन इतना एक महंगा है ये एक्सपेक्ट नहीं करता मैंने। अब टेस्ट वगैरह क्या ही एक्सपेक्ट करूँ मैं इन लोगों से। तो खाता हूँ और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पे एक और वो आई है टेम्परेरी रेड लाइट, और ये मैं न्यू ब्रंसविक में हूँ ना, इन्होंने तो बिल्कुल ही अलग हिसाब रखा हुआ है। इन्होंने तो पूरा खंबा खड़ा कर रखा है टेम्परेरी रेड लाइट का। देखो ये मूवेबल कार्ड्स के ऊपर होती हैं, क्योंकि अभी सिंगल लेन चल रही है ना, तो यहाँ से एक ही लेन पे आने और जाने का ट्रैफिक होगा। तो अभी इन्होंने हमारे लिए रेड कर रखा है ताकि सामने वाले लोग आ सकें, फिर वहाँ पे रेड कर देंगे, हमारा ग्रीन कर देंगे, ताकि हम लोग जा सकें यहाँ से और सेम रोड और या फिर सेम लेन यूज़ कर सकें। तो ये परमानेंट नहीं होती सिग्नल्स, लेकिन देखो इन्होंने तो यार कितना अच्छा इंतज़ाम कर रखा है कि जो पीछे वाले लोग खड़े हैं उनको भी पता हो कि किस बात का ट्रैफिक है, क्योंकि सिग्नल है। क्योंकि बहुत बार ऐसे हुआ कि क्यूबेक में मुझे भी समझ में नहीं आता कि किस बात का ट्रैफिक है, लेकिन आगे जाके पता चलता था कि
टेम्परेरी रेड लाइट लगी हुई है। और ये कॉन्सेप्ट मैंने बस क्वेबेक और न्यू ब्रंसविक में ही देखा है। $19.69 का टिकट मिला है और ये पूछते हैं कहाँ से आते हो। ये मैंने बहुत जगह देख लिया, तो मैंने टोरंटो बोल दिया था, तो मतलब वही ओंटारियो, तो उसका ज़ीरो चार्ज है। और ये जो है पास आज और कल के लिए वैलिड है, मतलब मैं कल भी आ सकता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने मुझसे पूछा था क्या मैं शटल बस हायर करना चाहता हूँ या फिर आई एम गुड टू वॉक फॉर 10 to 15 minutes टू द प्लेस होपवेल रॉक्स आप है। तो मैंने बोला यार वॉक ही कर लेंगे, वॉक करके मज़ा है, तो क्यों एक्स्ट्रा पे करना है। सीधे ही जाना है मैं ऑब्जर्वेशन डेक्स में, फिर वॉकिंग ट्रेल भी सीधा है और ये कुछ रेस्टोरेंट है हाई टाइड। तो यहाँ की यार ये खासियत है कि इसको जो एडवर्टाइज करा गया है वो इस तरह करा गया है कि दैट यू वॉक ऑन द ओशियन फ्लोर। जब लो टाइड्स होते हैं जनरली जो अब है, सो यू एक्चुअली वॉक ऑन द सी बेड। और जब हाई टाइड्स वगैरह हो जाते हैं, सो बेसिकली पानी से भर जाता है एंड यू आर नॉट ओवर देयर, तो एक वो अलग ही फीलिंग आती है दैट इन अ वे यू हैव एक्चुअली वॉक्ड ऑन द ओशियन बेड। तो यार इसको डैनियल्स फ्लैट बोलते हैं। बेसिकली डैनियल वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सेटलर जो यहाँ पर आके रुका होगा, तो उसके नाम पे उन्होंने फ्लैट ऐड कर दिया नाम। तो फ्लैट इसलिए क्योंकि पूरा कुछ फ्लैट है जब लो टाइड होता है यहाँ पे। और यू कैन एक्चुअली लिटरली वॉक टिल द आइलैंड, जैसे भी लो टाइड से यू कैन वॉक। और ये फिनोमिनन डेली होता है, सुबह शाम 2 बार होता है ये, कि एक बार पूरा फ्लड हो जाएगा और एक बार आपको निकलना है। तो इसलिए 8 बजे ये लोग बंद कर देते हैं रात में, क्योंकि फिर हाई टाइड होने का टाइम हो जाता है। एंड इट इज़ ओवर लुकिंग एट बे ऑफ फंडी। आपको मैं ट्रेल भी दिखाते चलता हूँ धीरे धीरे। फंडी बेसिकली फ्रेंच वर्ड है विच ट्रांसलेट्स फ्रॉम फेंडू, और उसका मतलब होता है स्प्लिट। सो इन अ वे वाटर और लैंड स्प्लिट हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम फंडी रख दिया। अलग अलग फंडे हैं। ओशियन फ्लोर एक्सेस, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का ट्रेल है, वहाँ पे चलते हैं। और ये एक और व्यू पॉइंट है जो डायमंड रॉक को देखेगा, 34 मीटर दूर है ये, जो कि यहाँ पर ही है, चल के देखते हैं। और ये 1.1 किलोमीटर दूर है कुछ शोर बर्ड्स। तो पहले डायमंड रॉक देख लेते हैं। ये तो खाली है मामला, यहाँ से अच्छा और नज़ारा आएगा ना, वहाँ तो भीड़ थी। और ऊपर से ये नो ड्रोन जोन है पूरा। और क्योंकि नेशनल पार्क और प्रोविंशियल पार्क्स ना, वहाँ पे ड्रोन्स आप नहीं उड़ा सकते। ये प्रोविंशियल पार्क है, इसलिए मुझे इसका फीस पे करना पड़ा। वैसे आजकल जो है समर्स में नेशनल पार्क फ्री चल रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो कानी है उन्होंने फ्री कर रखा है जस्ट टू प्रमोट टूरिज्म। और ये नेशनल पार्क वगैरह हम कैनेडियंस में जो रेजिडेंट्स हैं, कैनेडियंस लोग हैं, वो जाके विजिट करें। ये है डैनियल स्प्लिट जो अभी हमने देखा था। ये पानी एक जगह रुका हुआ है, ये लाइन से आपको बीच में कट रही है ना, तो ये पूरा, ये उस तरफ पानी है, ये पूरा फ्लैट है जो मडी वाटर है ये सारा कुछ। और जैसे ही हाई टाइड आएगी तो ये भर जाएगा, तो ये जो पूरा आइलैंड वगैरह है, तो ये यहाँ तक पानी पहुँच जाएगा। देखो अभी भी गीला है ये, यहाँ से पानी आना शुरू होता है। और जो मेन अट्रैक्शन है वो इधर है डायमंड रॉक। और देखो लोग नीचे वॉक कर रहे हैं ओशियन फ्लोर पे। तो पानी यहाँ तक आ जाएगा, ये जो आर्च है ना, इसके ऊपर तक ये पूरा पानी में डूब जाएगा। पूरा तो नहीं, मतलब जहाँ तक आई थिंक ये ब्लैक लाइन दिख रही है ना, तो वहां तक जो डिपॉजिट्स हैं पूरा पानी के नीचे आ जाएगा। वो देखो रॉक वगैरह में है। तो यार बस इन्होंने वही क्रिएट कर रखा है कि आप ओशन फ्लोर पे चल रहे हो। वैसे बीच पे क्या होता है, बीच पे भी तो इंसान चलता ही है, जब हाई टाइड होता है बीच भी नीचे ही हो जाता है पानी में। अभी जा रहा हूँ मैं वहीं पे ओशियन फ्लोर पे नीचे, हम भी चल के देखते हैं, इस इल्यूजन को जीते हैं। अब इतनी दूर आए हैं तो एक बार तो बनता है, वरना फोमो हो जाएगा। ये देखो इन्होंने टाइमिंग डाल रखी है, हाई टाइड लो टाइड आज के हिसाब से। तो सुबह दिन में 9:39 के आसपास बेसिकली 9:40 पे हाई टाइड थी, और शाम के 4:15 बजे तक लो टाइड है। तो अभी लो टाइड ही चल रही है। यहाँ से अब हमें नीचे जाना है, ये दूसरी तरफ से व्यू है। तो अभी सारा हमें ये स्टेयरकेस उतर के नीचे जाना है। अच्छा वो शटल नहीं ली, शटल तो वहीं तक लेकर आएगी, लेकिन बाकी की चढ़ाई तो खुद करनी है ना। और ये आपको ओशियन फ्लोर है जहाँ लोग खड़े हैं। हाई टाइड जब होगी ये सारा पानी में होगा अंदर। देखो यहाँ तक ये जितने भी ब्लैक पोर्शन है ना, ये बेसिकली यहाँ तक हाई टाइड होती है, क्योंकि वो अंदर स्टीप है
कटा हुआ है, दिख रहा है साफ यहाँ से ना, देखो ये पतला हिस्सा जो नीचे है मतलब पानी ने उसको काट रखा है और उसके ऊपर पानी नहीं है, तो यहाँ तक भाई सब पानी आ जाता है और ये सारा कुछ पानी में डूबे होते हैं जहाँ लोग इतने खुशी से चल रहे हैं। और ये फिनोमिना पिछले 330 मिलियन साल से चले जा रहा है। जब ये मिट्टी विट्टी आके एक्यूमुलेट हुई है यहाँ पे, वो कॉम्पैक्ट हो गए और ये रॉक्स में कन्वर्ट हो गए। वो भाई कब से चल रहा है, रोज़ यही है। ऐसा भी नहीं है कि कभी हाई टाइड हो जाए, किसी दिन ये मिस हो जाए वगैरह, रोज़ 2 बार फिनोमिना चल रहा है, ये नेचुरल फिनोमिना। ये भी ऊपर वाले का करिश्मा है भाई, क्या क्या बना रखा है। तो अपन चलते हैं, वहाँ तक चलेंगे आगे, और जहाँ पे वो भाई फोटो वोटो खिंचवा रहे थे यहाँ पे भी नीचे खड़े होते हैं। ये सब पानी के नीचे दोबारा होता है मामला। लेट्स बिगिन। ये सही कर दिया उन्होंने, पार्टीशन बना रखा है नीचे जाने के लिए और ऊपर आने के लिए, वरना तो पहले हौच पौच होती है कौन नीचे जा रहा है कौन ऊपर जा रहा है, सब मिले रहते हैं। तो हमारी नीचे उतरने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताबा तोड़ भागेंगे। वैसे ही आज जिम कर रखा है अच्छा खासा दिन बाद। यहाँ से भी देख लेते हैं एक बार नज़ारा, हर जगह से अपन नज़ारे दिखा देंगे। इसी बात पे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये रहा, ये सब पानी में डूबा हुआ होगा थोड़ी देर में। अभी 5 बजने वाले हैं, 5 बज ही गए, 5 मिनट में बज जाएंगे। तो देखो, और 8 बजे तक ये पार्क खुला हुआ है, तो 8 बजे से पहले तक तो नहीं होगी हाई टाइड। वैसे कुछ पता नहीं, हो भी सकती है। पत्थरों में से काट के इन्होंने स्टेयरकेस डाल रखा है और हम उतर गए ओशियन फ्लोर पे। तो ये सारा कुछ पानी में होता है यार। ओह माय गॉड, ये अनसेफ एरिया है, पता नहीं क्यों बना कर रखा है। तो ये है यार, ये देखो। तो यार ये चल रहा है पूरा मामला, मड में चल रहे हैं। वैसे यार जैसे बीच होता है, बस ये कुछ ज्यादा ही डूबा रहता है पानी में, दैट्स इट। और तो मुझे कुछ इतना क्रेजी सीन लगा नहीं, क्योंकि बिना पानी के तो भाई ये बीच ही है, पानी होगा तो हम नहीं होंगे। बस ये है कि हाँ नेचुरल फिनोमेना होता है। लेकिन सेम चीज़ यार मैंने थाईलैंड में भी एक्सपीरियंस करी थी। बहुत बार लो टाइड हो गए तो मैं बीच में 1.5 किलोमीटर आगे पानी में वॉक कर लिया था मैंने, और एकदम घुटनों से नीचे था पानी। और रात में वहीं पे, क्योंकि मेरा कॉटेज वहीं था, रात में वही चीज़ एकदम कॉटेज तक आ गया था पानी। ओके, यहाँ पे कीचड़ हो रही है, तब यहाँ पे कॉन्टम्पलेट करा जा रहा है कि आगे बढ़ा जाए नहीं बढ़ा जाए, बट बढ़ तो जाएंगे, क्योंकि डर के आगे है जीत। डर तो नहीं है, बस ये रह के कीचड़, ये गंदे हो जाएंगे जूते। और मैं शूज़ लेकर आया हूँ एक ही, क्योंकि बड़ा कॉम्पैक्ट पैकिंग करी है ना हमने ये। लेकिन ये है रॉक, ये देखो ये कैसे कटी हुई है ना, इनके निशान देखो पानी का, पानी ने आके यहाँ पे काट रखा है। लेकिन एकदम वो है कीचड़ वाला पानी, मिट्टी वाला पानी होता है ना, वही है। गांव वगैरह में जैसे छोटी छोटी वो चलते रहते हैं, झोड़ बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो ये है भाई। अब इससे ज़्यादा तो मैं जाऊंगा नहीं पानी में। हम लोग वहाँ आते ऊपर, वहाँ से आए नीचे। जिस हिसाब से मैंने $13.5 दिया ना शवरमा के लिए, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इन्होंने $19 जो चार्ज करे ना, वो बुरा नहीं है यहाँ पर आने के लिए। तो $19 के हिसाब से तो सही है। लेकिन यही अगर $30-40 होते तो थोड़ा मामला कॉन्टम्पलेशन फेज में चला जाता और मैं टिकट ऑफिस से वापस भी आ सकता था। लेकिन चलो ठीक है, ये सही है। लेकिन इन सब टोटल उसमें हाइक जो थी, ट्रेल थी, वो वर्थ थी, वो मुझे पसंद है, वो मैंने कर ली है। तो उस हिसाब से पैसा वसूल कर लूँगा। बाकी कीचड़ में चलने का शौक तो है नहीं मुझे यार। और अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पे तो स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। ये देखो यार, पानी यहाँ तक आता है, ये कटे हुए है सारा कुछ, तो इससे पता चल रहा है कि ये नहीं कटा हुआ। तो पानी की जो डेप्थ है वो यहाँ तक है, इसके ऊपर अच्छी खासी डेप्थ। लेकिन ये ज़्यादा स्पेक्टेकुलर पता कब होता है, जब हमें विटनेस करने को मिलता है हाई टाइड्स और लो टाइड्स। बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन वो चीज़ अगर देखने को मिलती है कि पानी कैसे आ रहा है, क्योंकि ये सभी नहीं, पानी एकदम फ्लड की तरह अंदर आ जाएगा, धीरे धीरे कर आता है, तो वो देखने को मिलता, वो अच्छा होता। लेकिन बहुत पेशेंस चाहिए उसके लिए, और ऊपर से रात है तो वो भी दिखेगा नहीं, क्योंकि लाइट वाइट का कुछ इंतज़ाम है नहीं यहाँ पे।
लेकिन हवा अच्छी चल रही है। ठीक कह रहा हूँ मैं, ये अच्छा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि पानी ने यहाँ से काट रखा है नीचे ना, ये और ये जो हिस्से हैं ये कटे हुए हैं, तो पानी यहाँ तक आता है और ऊपर जो है वहाँ तक पानी नहीं आ रहा। और ये जो लाइंस लगा रखी है ना उन्होंने, डेंजर, डू नॉट एंटर, रॉक्स फॉलिंग, वो मैं समझ गया वो इसीलिए ही है क्योंकि पानी जो आता है ना यहाँ पे तो इवेंचुअली रॉक्स को वीक कर देता है। अब एकदम नहीं करता, ओवर द पीरियड ऑफ मैनी 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 ईयर्स, लेकिन पता नहीं रहता ना कब कौन सा रॉक वीक हो गया कब गिर जाए। पानी तो इवेंचुअली सभी चीज़ काट देता है। तो ये है, बाकी अब निकला जाए यार, बहुत हो गया यहाँ से। अब मैं सीधा आपको मिलूँगा गाड़ी में एंड यहाँ से जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं, स्टेयरकेस चलते हैं। और कुछ दिखाने के लिए बचा नहीं है यहाँ पे, मेरे लिए भी कुछ देखने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो देखो अभी हम लोग ऐसे देख रहे थे, लो टाइड में ऐसा दिखता है जो मैंने वॉक किया है, फिर मीडियम टाइड में ऐसा हो जाता है कि पानी थोड़ा अंदर आने लग गया, एंड ये सारा कुछ हाई टाइड, लोग कायाकिंग वगैरह भी करते हैं, तो यहाँ तक मैक्सिमम गया है हाई टाइड में। बट दिस इज़ व्हाट इट जनरली लुक्स लाइक।